बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व नुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाअु व रहमतुल लिल मुअमिनीन। व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह। व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशराफ़ु उम्मती हमलतुल क़ुरआन व अस्हाबुल लैल। सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा करम और एहसान है कि इस मुबारक और खुशी के मौके पर हम सब यहाँ पर जमा हैं, जिसमें 4 तलबा ने हिफ्ज़ कुरान करीम मुकम्मल किया है और एक तालिब इल्म ने नाज़रा कुरान करीम मुकम्मल किया है। अल्लाह पाक इन सब की इस तकमील को, इस हिफ्ज़ को, इस नाज़रा को अपनी बारगाह में इंतहाई दर्जे में कबूल फरमाए। सबसे पहले तो दिल की गहराई से मुबारकबाद पेश करते हैं उन वालिदैन को, सरपरस्तों को, बड़ों को, जो आज की इस तकरीब में अपने इन बच्चों की, अपने इन अजीज़ों की खुशी में शिरकत के लिए यहाँ पर आए हैं। यकीनन ये भी बहुत बड़ी सआदत है कि हम कुरान करीम की तकमील को और कुरान के मुकम्मल होने को अपने लिए खुशी का और मसरत का बाइस समझें, वरना बाकी जितनी तकरीबात आज दुनिया में होती है देखा ये जाता है कि उसके लिए बहुत एहतिमाम भी होता है, तैयारी भी होती है, लिबास भी बनता है, गाड़ी भी बर वक्त पहुँचती है, हर ऊंच नीच को मुकम्मल किया जाता है। तब जाके हम घर से निकलते हैं जब हमें ये 100% इत्मीनान हो जाए कि तकरीब में पहुंचने के बाद मेरे लिबास में या मेरे जिस्म में किसी को कोई कमी नज़र नहीं आएगी। इतना एहतिमाम होता है और अच्छी बात है, होना चाहिए। लेकिन एक अजीब बात यह है कि जब कोई दीनी मौका आता है, कुरान करीम की तकमील, या एक बच्चा आलिम बनता है, उसकी ख़त्म बुखारी शरीफ की तकमील, या निकाह का मसनून मौका आता है, उसकी नई ज़िंदगी का आगाज़ होता है, तो आज एक अजीब सा रिवाज चल पड़ा है। फिर हम कहते हैं यार हमने सब कुछ सादगी के साथ करना है। तो एक सवाल तो बनता है कि क्या दुनिया की वो बाकी खुशियां इस खुशी से बढ़कर थी? ये खुशी उसके सामने कम है या हमें इसका एहसास नहीं हो रहा? जिस कदर एहतिमाम के साथ और तलब के साथ और तैयारी के साथ और फ़िक्र के साथ हम अपनी भरपूर हाजिरी बाकी तकरीबात में यकीनी बनाते, और हम कहते हैं भाई अगर नहीं गए तो वो नाराज़ हो जाएंगे, उसको ज़रूरी समझ के जाते। काश के इसी कदर एहतिमाम और तैयारी
हम अपने बच्चों की इस हकीकी खुशियों के मौके पर भी जाहिर करते हैं। तो बहरहाल ये बड़ी खुशी का मौका है, और खुशी भी वो जो हकीकी खुशी है, सच्ची खुशी है, और जिससे वाकई माँ बाप की आंखें और उनका दिल ठंडा हो जाता है। इससे बड़ी खुशी क्या होगी दोस्तों के जब माँ बाप को ये पता चले कि बच्चे ने अल्लाह के कलाम को अपने सीने में महफूज कर लिया, मेरा बच्चा कुरान का हाफिज बन गया, उसने पूरा कुरान करीम नाज़रा मुकम्मल कर लिया। अब मेरा ये बच्चा नमाज सही पढ़ सकता है, अब मेरी नमाज भी सही कर सकता है। कितने बच्चे ऐसे हैं कि जो अपने माँ बाप और घर वालों के आमाल को दुरुस्त करने का सबब और ज़रिया बन जाते हैं। कितने तलबा हमारे पास ऐसे आए कि जो बच्चे थे, लेकिन अल्लाह पाक ने उनको तौफीक दी, कुरान के हाफिज़ बने। फिर बाद में वो हमें बताते थे कि हम जब घर जाते हैं तो अम्मी अब्बू बैठकर हमसे कुरान सही करते हैं, पढ़ते हैं। तो देखिए, माँ बाप को अल्लाह ने तौफीक दी कि उन्होंने अपनी औलाद को इस काम पे लगाया। फिर ये औलाद इतनी कीमती बन गई कि उन्होंने अपने माँ बाप के कुरान को, उनकी नमाज को, मसनून दुआओं को, कलमों को सही कर दी। तो ये बच्चे मामूली नहीं, बहुत कीमती है, बहुत कारामद है। वरना आज अगर हम अपने माहौल पे गौर करें तो शायद हम बराए नाम मुसलमान रह गए हैं दोस्तों, नाम के मुसलमान हैं। हम में से कितने लोग आज हमारे माहौल और मुआशरे में ऐसे हैं जो बड़े बड़े मनासिब पर, ओहदों पर बैठे हुए होते हैं, उनके आगे पीछे प्रोटोकॉल होता है, सारी चीज़ें होती है, लेकिन आप अपने दिल से पूछें कि अगर वो बंदा सूरह इखलास नहीं पढ़ सकता, वो पहला कलमा नहीं पढ़ सकता, वो दुरूद शरीफ नहीं पढ़ सकता, वो क्या ज़िंदगी गुजार रहा है? इसका मतलब इसने अपनी ज़िंदगी में कोई नमाज भी सही नहीं पढ़ी। इसलिए हमें आज अपने इन मकातिब की, इन मदारिस की, इन मसाजिद की, इन असातिज़ा की, इन मुअल्लिमीन की कदर करनी चाहिए, जिन्होंने हमारे बच्चों को आज इस काबिल बनाया कि आज ये बच्चे आपके साथ जाएंगे, कल तक नहीं था, आज जब जाएंगे तो आप कहेंगे कि ये हाफिज साहब आ रहे। अब ये बच्चा इस काबिल है कि रमज़ान आने वाला है आगे, और आप घर में कह सकते हैं, ख़ानदान में कह सकते हैं, बिल्डिंग में, मोहल्ले में कह सकते हैं कि इंशाअल्लाह इस दफ़ा ख़त्म कुरान की तरतीब घर में होगी, बिल्डिंग के छत पे होगी, मोहल्ले में होगी, हम यहाँ तरावी पढ़ेंगे। आप बताएं, एक बच्चे के हिफ्ज़ ने कितने लोगों के लिए माहौल तैयार कर दिया। इसलिए जितनी फ़िक्र बाकी मामलात की हो रही है, ठीक है, कोई मसला नहीं, रिज़्क़ हलाल की फ़िक्र होती है, लोग कमाने के लिए सुबह जाते हैं, रात को आते हैं, बहुत बड़ी बात है। लेकिन अल्लाह ने आपको औलाद की नेमत दी है, बच्चे दिए हैं, इनकी बरवक्त सही तालीम और सही तरबियत को अपने ऊपर फ़र्ज समझें, इसका एहसास पैदा करें। सिर्फ इससे नहीं हो सकता कि हम कहें भाई बच्चे को बस ले जाके किसी मदरसे के अंदर दाखिल कर दिए, फिर बच्चा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, वक्त पे जा रहा है, नहीं जा रहा है, उस्ताद के साथ क्या मामला है, क्या शिकायत है, इखलाकी कैफियत क्या है। अगर सरपरस्त बच्चे के असातिज़ा से राब्ता ख़त्म कर दे, तोड़ दे, तो कल की आने वाली परेशानी के लिए ज़हनी तौर पे तैयार रहे। कल के अच्छे बुरे का ज़िम्मेदार अपने आप को कहे। और जो सरपरस्त बच्चों के असातिज़ा से जुड़े हुए होते हैं, 15 दिन में, महीने में एक राब्ता करते हैं, हाल अहवाल होते,
तो ये बच्चे भी महफूज हो जाते हैं, आपका भी एक रब्त रहता है, असातिज़ा भी मुतमईन रहते हैं। अर्ज़ करने का मकसद लंबी चौड़ी बात नहीं है, बहरहाल ये एक बड़ी खुशी का मौका है। और हमारे इन बच्चों ने माशाअल्लाह कुरान हिफ्ज़ किया, एक बच्चे ने नाज़रा पढ़ा। अल्लाह पाक इनको मज़ीद आगे की सआदतें और बरकतें और तरक्कियात नसीब फरमाए। और सब नियत करें जितने सरपरस्त आए हैं कि अल्लाह पाक हमें ज़रिया और सबब बना दे कि हमारी वजह से हमारे बच्चे, हमारे अज़ीज़ रिश्तेदार, अहबाब, दोस्त, ताल्लुक़ वाले, वो इस मुबारक काम के अंदर इस्तेमाल हो जाए। आप ज़रिया बन जाए किसी के हिफ्ज़ का, किसी के इल्म का, किसी के तरक्की का। आपके लिए भी अल्लाह पाक उतना ही अजर और उतना ही सवाब लिखेंगे। हदीस पाक में आता है, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक तीर की वजह से, एक तीर समझते हैं ना जो मैदान जिहाद में इस्तेमाल होता है, एक तीर की वजह से अल्लाह पाक इस उम्मत के 4 आदमियों की मग़फ़िरत फरमाएंगे। 4 आदमी फरमाया, एक वो है कि जिसने लोहे को सीधा किया। जब तीर बनता है लोहा सीधा होता है, जैसे वेल्डिंग वाले काम करते हैं ना, आपने देखा होगा ये बीच बीच में हथौड़ा मारते हैं, लोहे को सीधा करते। एक वो है कि जिसने तीर के लिए लोहे को सीधा किया। दूसरा वो है जिसने तीर की नोक बनाई। तीसरा वो है जिसने ये तीर उठा के मैदान जिहाद में मुजाहिद को पकड़ाया। और चौथा वो मुजाहिद जिसने वो तीर किसी दुश्मन पे चला दिया। ये कितने बंदे हो गए? 4 हो गए। लोहा सीधा करने वाला, फिर उसको तीर बनाने वाला, फिर मुजाहिद को पकड़ाने वाला, फिर मुजाहिद जो चलाने वाला। एक तीर बना लेकिन अल्लाह के रास्ते में इस्तेमाल हुआ तो 4 आदमियों की मग़फ़िरत हो जाएगी। नेकी के काम में जितने लोग इस्तेमाल होते हैं, अल्लाह पाक की ज़ात बड़ी क़दरदान है दोस्त। वो ये नहीं कि मेहनत करने वाला बीच में वो डिग्रेड हो गया, वो निकल गया यहाँ पर, नहीं। अल्लाह पाक देखते हैं किस किस ने कहाँ कहाँ पर अपना हिस्सा डाला है। एक बच्चा जा रहा हो और आपने देखा ये मासूम बच्चा है, पता नहीं सड़क कैसे पार करेगा, कोई गाड़ी ना मार दे, उस बच्चे का हाथ पकड़ के आपने एहतियात से सड़क पार करवा दी। यकीन करें आपका हिस्सा हो गया, आपका हिस्सा हो गया। आपने बच्चे की फिक्र कर ली, आपका हिस्सा हो गया। आप उससे खुश हो के उसके सर पे हाथ फेरें, आपका हिस्सा हो गया पूरा। आज की इस खुशी के तकरीब में आप इस नीयत से आ गए, मेरा भतीजा, मेरा भांजा, मेरे कज़न, मेरे चचेज़ाद, मेरा नवासा पोता वो हाफिज़ बना, आपका हिस्सा हो गया। तो अल्लाह पाक सबकी हाज़िरी कबूल फरमाए। हमारे इस मदरसे को, असातिज़ा की मेहनत को अल्लाह पाक आबाद रखे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमाइन। या अल्लाह या अरहमर राहिमीन, हमारे सगीरा कबीरा ज़ाहिरन बातिनन हर तरह के गुनाहों को माफ़ फरमा दे। या अल्लाह पूरी उम्मत के गुनाहों को माफ़ फरमा दे। अल्लाह जिन बच्चों ने कुरान पाक मुकम्मल किया है, हिफ्ज़ मुकम्मल किया है, या अल्लाह इनके हिफ्ज़ को पुख्ता करके इनको आलिम बनने की तौफ़ीक नसीब फरमा दे। जिस बच्चे ने नाज़रा मुकम्मल किया है, या अल्लाह इस बच्चे को कुरान करीम का हाफिज़ बना दे। जितने पढ़ने वाले बच्चे हैं, बच्चियां हैं, सबको या अल्लाह हाफिज़, आलिम, दीन की समझ रखने वाला, दीन की फ़िक्र करने वाला, दीन का दर्द रखने वाला, दीन की दावत देने वाला, पूरी दुनिया में दीन की मेहनत करने वाला, या अल्लाह सबको तौफ़ीक नसीब फरमा दे। हमारे इस मदरसे की या अल्लाह हर जानिब से हिफाजत फरमा दे। जिन असातिज़ा ने, जिन निगरान हज़रात ने मेहनत की, सबको या अल्लाह पूरा पूरा अजर नसीब फरमा दे। या अल्लाह इन बच्चों के वालिदैन को, इनके आइज़ा को, रिश्तेदारों को क़यामत तक इसका पूरा पूरा अजर अपनी शान के मुताबिक नसीब फरमा दे। या अल्लाह क़यामत के दिन इसकी बरकत से हम सबको अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मईयत में
बिला हिसाब व किताब जन्नतुल फिरदौस में दाखिला नसीब फरमा दे। हमारे हज़रत मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह जो इन तमाम सिलसिलों के बानी हैं, सरपरस्त थे, या अल्लाह उनको, उनकी क़ब्र में, हमारे वालिदैन को, असातिज़ा इकराम को, कुल उम्मत के मरहूमीन को, या अल्लाह उनकी क़ब्रों में इनका पूरा पूरा अजर और सदक़ा जारिया नसीब फरमा दे। या अल्लाह फ़लस्तीन के क़िबला अव्वल के मज़लूम मुसलमानों की मदद व नुसरत फरमा दे। हम सब का ख़ातिमा बिल ईमान व बिल खैर नसीब फरमा दे। हमारी दुआओं को अपने फ़ज़ल व करम से, फ़ज़ल व रहमत से अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा दे। सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबिय्यिना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमाइन बिरहमतिका या